वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एजाज से सवाल किया कि क्या फरी से शादी से पहले इनकी कोई मंगनी हुई थी। ये एक ऐसी बात है जिसका फरी को कोई इल्म नहीं। अब हम पूछते हैं एजाज से दोबारा ये सवाल 1,80,000 रुपए के लिए। जी एजाज, क्या फरी से शादी से पहले आपकी कोई मंगनी हुई थी? सर सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सच बोलना। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है मामू के सच बोलें, क्योंकि हम उसके एवज आपको 5 लाख रुपए जीतने का मौका दे रहे हैं। अब देखते हैं ना कितना सच बोलते हैं ये। एजाज, आपको चैलेंज कर दिया मामू ने। हाँ हुई थी। क्या? यस। क्या कह रहे हैं? हुई थी। जा शायद आपकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाई। हुई थी सर। एजाज कह रहे हैं कि आपसे शादी करने से पहले भी उनकी एक मंगनी हो चुकी है। जवाब दिया, जानते हैं कि सच या झूठ में दी। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। जस क्या आपने ये बताना मुनासिब नहीं समझा अपनी बीवी को कि आप पहले मंगनी कर चुके थे एक दफा? जब मैंने देखा इनका इंटरेस्ट मुझ पर इतना है तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा इनसे बात कर कर। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी बात से इनका दिल दुखे। तो लेकिन सर हर आज जो पक्के ये रिश्ते की बुनियाद सच पे बेस्ड होती है। आज जो ये सच बोलने की तरह दावा कर रहा है कि मैं बहुत सच बोलता हूँ, ये सच ही उस वक्त भी कह सकते थे। वो आप तो हमेशा जब भी आपको कोई मौका मिले ना तो आप इसी तरीके से करते हैं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं जो इन्होंने- गलत इनका तो काम ही यही है ना, तो इन्होंने तो आज घर में भी उनका यही किया ये है। सच मैंने मान लिया होता तो शायद आज ये ना हो रहा होता मेरे अच्छा, मैं साथ। आपकी बात मान लेता हूँ मगर इन्होंने हमेशा घर पे भी यही किया है। तो और बिल्कुल सही कहा है आपने। अब सर आप बताइए मुझको, अब हर जगह इनका यही किरदार नहीं, है। मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि आज ये सच नहीं है, आज ये इंकिशाफ है, आज ये तकलीफ बन गया है। आज तकलीफ है। सही कह रही है। बहरहाल यह प्रोग्राम आप सबको एजाज से लड़ने का मौका नहीं देने नहीं, मैं के लिए लड़ नहीं बनाया रहा गया। फरी, ये बताइए, क्या आपको पता था कि ये एक ड्रामा प्रोड्यूसर है? आपको कभी शौक था इंडस्ट्री में आने का, या एक्टिंग का, या मॉडलिंग का? बिल्कुल शौक था और मैंने इन्हें कहा भी, लेकिन शायद इनकी वो हरकतें थी जिसकी वजह से ये मुझे लेकर नहीं आना चाह रहे थे इस फील्ड में। एजाज साहब, क्या आपने फरी को शोबिज़ में आने से रोका? बिल्कुल रोका मैंने, इसलिए कि मैं एक इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। तो मुझे लगता था कि इस फील्ड में इसको नहीं आना चाहिए। सर यहाँ भी ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए रोका कि अगर फरी को इजाज़त दे देते कि वहाँ पे काम करने की, तो जो कुछ ये वहाँ कर रहे हैं वो कर नहीं पाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अरे ये तो हमेशा एंटी सोचवाते हैं ना, इनका नहीं सोचो। मैं आज जो आपने तुमसे कह मुझे करने दिया था तो शायद आज आप सब कुछ ये नहीं कर अरे मैं तुमसे भले में मैंने तुम्हारी बात करी ना कि मैं नहीं समझ सकता था कि तुम जाती तो एक नहीं थी ये फील्ड। हाँ, और आपके लिए ये फील्ड थी कि आप मैं दूसरी तो- लड़कियों को ट्रैप करते। तो शुरू से मेरी फील्ड है ना यार। अब यानी कि आप नहीं चाहेंगे कि फरी शोबिज़ में आए? बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो जाएगा? ये बस मेरी वो है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ आए। क्या आप इस फील्ड को बुरा समझते हैं? नहीं, बुरा नहीं समझता, बस मैं समझता हूँ कि घर घर और जो क्या आप ये समझते हैं कि आप जैसे और भी बहुत से लोग हैं इस इंडस्ट्री में हाँ तकरीबन होंगे बहुत जिनसे सारे। आप फरी को बचाना चाहते हैं? नहीं अब ऐसा तो ये तो आपने वो भी इन जैसे ही होंगे सर, वो भी इन जैसे ही होंगे। अरे मामू छोड़िए आप भी। चलिए जानते हैं सिस्टम से इस जवाब की सच्चाई। आपका ये जवाब सच है। फरी, क्या आप समझती हैं कि अगर आप एक्टिंग की दुनिया में कदम रखती हैं या मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती तो आप एक सक्सेसफुल अदाकारा बन सकती हैं? बिल्कुल और आपको शौक भी था, बिल्कुल। लेकिन आपको रोका गया। वो शायद इसी वजह से रोका गया कि शायद इनकी असलियत मेरे सामने ना आए। लेकिन आज इस प्रोग्राम में आके मुझे इनकी सारी असलियत पता चली। मुझे शर्मिंदगी इस बात की एजाज साहब के चंद ऐसे अनासर
हमारी पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। जिसमें से एक ये भी है। मेरा अगला सवाल आपसे है, हमने अक्सर ऐसे लोगों का सुना है जिसने इंडस्ट्री में आके बहुत सारे गलत काम किए, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बहुत से लोगों को एक्सप्लॉइट किया। एक टर्म खसूसी तौर पर बनाई गई जिसको कास्टिंग काउच कहते हैं। क्या आप फेमिलियर हैं उस टर्म से? पड़ोसी मुल्क में भी ये इंकशाफ हुए, बहुत सी बातें खुली। क्या कभी आपने किसी लड़की को शोबिज में काम दिलाने के बहाने मिसयूज किया? अक्सर लड़कियां मिलती थी और अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि अब मैं कोई इस तरीके का कोई इंसान हूँ कि मैं उनको नहीं। एज अ प्रोड्यूसर नहीं, आप एक पावरफुल पोजीशन में हैं। हूँ मैं इस तरीके से, मगर मैंने नहीं ऐसा कुछ किया। मैं प्रोड्यूसर हूँ मगर मैंने किसी को चांस देने के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया। एजाज सोच के जवाब दीजिए। बिल्कुल 100% मैं। क्या आप चाहती हैं इस सवाल का जवाब जानना? जहाँ इतनी सच्चाई पता चली वहाँ। क्या आप सोच सकती हैं कि एजाज इस किस्म के इंसान भी हो सकते हैं? जब तक मैं एजाज को जानती नहीं थी तब तक मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह कुछ कर सकते हैं मेरे सिवा। मैं जानती थी कि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज मुझे इनकी सच्चाइयाँ सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आज के शो के बाद आप समझ सकती हैं कि एजाज ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। मामू आपसे तो पूछना फजूल हो, पर शायद और आप ये उम्मीद करती हैं कि ये ऐसा ना हो। ऐसा ना। सिस्टम, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। आपका ये जवाब झूठ है। I'm sorry एजाज, मगर आप सच का साथ ज्यादा देर तक नहीं दे सकते। नहीं, मैंने तो सही जवाब दिया था, बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपकी बातों से। हो सकता है कि मशीन ने। सर मैंने कहा था ना कि सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैंने कहा था ना। मेरा जवाब सच था ना। हाँ, गलत सच्ची नहीं कहा। किया, बस थोड़ा सा चल कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गया। एनीवे एजाज, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग। थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि एजाज ज्यादा देर तक सच का साथ नहीं दे सके। साथ साथ ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि एजाज ने जो कुछ भी किया अपने किरदार की वजह से किया। इंडस्ट्री कोई भी बुरी नहीं होती, सिर्फ लोग अच्छे या बुरे होते हैं। हमें तलाश है उस सच्चे इंसान की जो हमारे इस गेम शो में आए और सच बोलकर 5 लाख रुपए जीत सके। क्या आप हैं वो इंसान? अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।